एफसीआई क्या काम करती है, आपको जो राशन दुकान में खाना मिलता है वो कैसे वो खाना आता है, कहाँ से आता है, 1 रुपया 2 रुपया चावल गेहूँ मिलता है ना, दाल, वही सब। एमएसपी इट इज़ कैलकुलेटेड बाय CACP, it is calculated by Committee on Agricultural Costs and Prices। ये एक कमिटी है, इसमें कुछ लोग बैठते हैं, एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट, रिसर्चर्स वगैरह जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि एमएसपी क्या होगा करके, ठीक है। लेकिन ये एमएसपी फाइनल नहीं हो पाता, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपर्ट बॉडी बट नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी। इसमें एक भी गवर्नमेंट का आदमी नहीं है, मतलब मिनिस्टर्स वगैरह। ये एमएसपी एक बार सीएससीपी ने डिसाइड कर दिया, डिसाइड कौन करता है, अमाउंट सीएससीपी करता है, याद रखना। ये फिर चला जाता है वो जो डॉक्यूमेंट है किसके पास, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और अगर आपको पता हो, हर एक कैबिनेट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, डिसाइड इसने किया लेकिन लागू नहीं हुआ पूरे इंडिया में। लागू कब होगा, जब ये कमेटी जो कि हमेशा कर देती है CCEA, ये एक बार स्टैंप मार दिया, मतलब स्टैंप तो नहीं कहूँगा बट पूरा बोल दिया कि करेक्ट है, तभी जाके ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होएगा। समझ में आया। CACP ने डिसाइड किया लेकिन बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग कब हुआ, जब एक गवर्नमेंट कमेटी उस पर ठप्पा लगा दिया। समझ में आया सबको। नाउ MSP सेम ही तो आ गया। ले चल कोई बात नहीं। MSP कितने क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, टोटल 23 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। उसमें से 14 क्रॉप्स जो हैं वो राबी क्रॉप्स हैं, सॉरी खारिफ क्रॉप्स हैं। राइस हो गया, ये हो गया। 6 क्रॉप्स जो हैं वो राबी क्रॉप्स हैं। बचे कितने हैं, 3 मिलता है कोकोनट में, सॉरी कोपरा बोलते हैं उसको। 3 कैश क्रॉप्स, ऐसा लिख लो, 3 कैश क्रॉप्स में मिलता है। और इसी में कोपरा आता है, नारकोल दोड़ी बुजिश उसमें होता है, कॉटन में होता है, टी में होता है, बस। ऑलराइट, नाउ अब लिख लो। तू भी आया लेट, MP आते हैं लेने के लिए? नहीं, गवर्नमेंट जो MSP पे माल उठाती है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जो भी एग्रीकल्चर या बायोलॉजिकल साइंसेस वाले स्टूडेंट्स हैं, इसका फॉर्म निकलता है, आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी नौकरी है, वेरी गुड। आपको FSSAI में जाने का भी मौका मिलता है, स्टैंडर्ड चेकिंग का। ओके, सो कौन उठाती है MSP से माल, FCI उठाती है। उठा के इसका 3 काम होता है। पहले तो ये जो माल उठाया क्रॉप्स, उसको गोडाउन में रखना है, प्रॉपरली स्टोर करना है ताकि ख़राब ना हो। कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर सब कुछ आता है इसमें, पूरा कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। दूसरा है कि ये जो क्रॉप्स हैं उनको इमरजेंसी के टाइम पे निकाला जाए, जैसे वार हो गया, जैसे ड्रॉट हो गया। फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, एंड तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स।
आप जिसको राशन दुकान बोलते हो ना, राशन शॉप्स, वो 1 रुपये का राइस मिल जाता है, 2 रुपीज़ के पल्सेस मिल जाते हैं, दाल वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब कुछ मिल जाता है यहाँ से। ऑलराइट, समझ में आया? बस कभी कभी यहाँ पे भी करप्शंस होते हैं, बिकॉज FCI के जो ट्रक्स होते हैं वो जब PDS शॉप्स तक अपना माल लेके जाते हैं, वहाँ से भी कुछ ट्रक्स इधर उधर कर दिया, प्राइवेट ट्रेडर उसको ज़्यादा दाम में बेचता है। या फिर आप जो राशन दुकान में जहाँ से आप माल लेते हो, अगर आपके पास वो कार्ड है, राशन कार्ड, तो ठीक है, तो वो लोग भी एक स्पेसिफिक अमाउंट को बेचते हैं और दूसरा जो माल होता है उसको फिर प्राइवेटली बेचने लगते हैं ज़्यादा दाम में। तो इन्हीं सब के लिए GPS ट्रैकिंग वगैरह इन सब का सिस्टम प्रॉपरली लगाया गया, ट्रक्स के पीछे प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाता है और प्रॉपर ऑडिटिंग्स भी किए जाते हैं, अकाउंटिंग वगैरह हैं। नाउ दिस थिंग अगर समझे हो तो लिख लो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।